तो ये फ्रांस का झंडा है। अगर कोई झंडा प्रतियोगिता होती तो यह निश्चित रूप से पहले स्थान पर होता कि कितने अन्य झंडे इससे प्रेरित हैं या इसकी नकल करके बनाए गए हैं। इन सभी अन्य प्रयासों को देखें, कुछ अच्छे हैं और अन्य माउंटेन लाइटनिंग के नकली ब्रांड संस्करण जैसे दिखते हैं। आप इनमें से आधे झंडों के बीच अंतर भी नहीं बता सकते, लेकिन फ्रांस को आप पहचान सकते हैं क्योंकि यह मूल है और शायद पिछले कुछ महीनों में यह आपके फेसबुक फीड पर हर जगह रहा है। तो ये कहाँ से आया और जब हम इसे देखते हैं तो हमें तुरंत फ्रांस की याद क्यों आती है, और जब हम इसे देखते हैं तो हमें तुरंत चैड या रोमानिया की याद क्यों नहीं आती। नीला, सफेद और लाल रंग आमतौर पर गणतंत्रवाद या लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। फ्रांसीसी ध्वज वो पहला रंग नहीं था जिसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तकनीकी रूप से डच ने 1572 में अपने स्पेनिश शासकों के खिलाफ विद्रोह में इस समान ध्वज का इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी ध्वज को पलटने पर यह ऐसा दिखता है, लेकिन फ्रांस सस्ते नकल वाले झंडे नहीं पहनता और डच लोगों की नकल करने के अलावा भी एक और वजह है। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांतिकारी अपने शाही उत्पीड़कों के झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। विद्रोह या क्रांति का सबसे पहला नियम है कि अपने दुश्मनों के झंडे जैसा झंडा न इस्तेमाल करें। आपकी तरफ देखते हुए कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्रांति से पहले का फ्रांस का झंडा कुछ ऐसा दिखता था। आप जो सफेद रंग देख रहे हैं उसका फ्रांस में राजशाही से गहरा नाता है, जो जॉन ऑफ आर्क के समय से है। नौकरानी नाम की यह किशोरी एक सफेद झंडे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतरी थी, जिसके किनारे पर यीशु की तस्वीर थी। क्योंकि हर कोई जॉन ऑफ आर्क को अब तक की सबसे बहादुर किशोरी के रूप में पसंद करता था, इसलिए फ्रांस में सफेद रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट भी सफेद रंग को बहुत पसंद करते थे और खुद को दर्शाने के लिए इस रंग का इस्तेमाल करते थे। और फिर हेनरी चतुर्थ राजा बना। वो प्रोटेस्टेंट थे लेकिन कैथोलिक धर्म अपना लिया और उन्हें लगा कि देश में दो धर्मों को जोड़ने के लिए सफेद रंग सबसे अच्छा है। और हे भगवान, फ्रांसीसी लोगों को सफेद रंग बहुत पसंद था। क्रांति से पहले फ्रांसीसी सेना की पेंटिंग्स देखिए, हर जगह सफेद रंग दिखाई देता है। सैनिक सफेद यूनिफॉर्म भी पहनते थे। सोचिए कि मार्च करते समय उन्हें साफ सुथरा रखना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन नहीं, सॉरी दोस्त, सफेद रंग पहनना ही पड़ता है, चाहे बाहर कीचड़ हो या बारिश, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। सफेद रंग फ्रांस में सफेद रंग के आने से पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे ये। लेकिन जब 1589 में पिछले वेल्वस परिवार के बाद बोर्बो परिवार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने फ्रांसीसी झंडों से जुड़े ऐतिहासिक नीले रंग को सफेद कर दिया। लेकिन बोर्बो परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि 1789 में जब क्रांति शुरू हुई तब भी वो फ्रांस के राजा थे। क्रांतिकारियों ने शुरुआत में अपने प्रतीकों के लिए पेरिस के झंडे से प्रेरणा ली, जिसमें एक पट्टी नीली और एक पट्टी लाल थी। लेकिन वे उस आइडिया को पूरी तरह से चुराकर पेरिस के झंडे को पूरे फ्रांस का झंडा नहीं बना सकते थे। इसलिए राजशाही के ऐतिहासिक सफेद रंग के प्रतीक को पेरिस के दोनों ओर से कुचलते हुए बीच में रखने का आइडिया आया। इस प्रतीक ने राजशाही के रंग को लोगों के अधीन कर दिया। लेकिन ये जाना पहचाना वर्जन फ्रांसीसी झंडे का पहला एडिशन नहीं था। ये था 1790 से 1794 तक 4 साल तक ऐसा ही रहा जब इस फैशनिस्ट को नीले और सफेद रंगों को बदलने का आइडिया आया। हालांकि